Hey, hi guys, we are back. Well, today we are going to review Dhoni, MS Dhoni, the movie. Revisiting MS Dhoni. रीविजिटिंग एम एस धोनी। मैंने उसे पहली बार देखा, पिछले हफ्ते देखा। और फिर यहाँ पे गीता ने रिकमेंड किया था देखने के लिए। सुशांत सिंह फैन. सुशांत सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन है ये। तो हम धोनी मूवी रिव्यू करेंगे और फिर आपको हमारा पर्सपेक्टिव देंगे। तो यूजुअली हमेशा ये होता है कि जो होस्ट करता है इवेंट वो हमेशा वेलकम करता है, बट अब आज भी मैं ही वेलकम कर रहा हूँ। बल्कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आया हूँ और फिर ये क्वेश्चन पूछेंगी। तो ये होस्ट हैं, तुम्हें तुम्हें वेलकम करना चाहिए। चलो कोई नहीं। Okay. Whatever. So, yeah, we actually started watching Mega Icons. So there was some Virat Kohli और उसका interview चल रहा था, and then I started arguing with Varun that I feel MS Dhoni is a better प्लेयर cricketer or player than Virat Kohli, and he's also a better captain, I feel. So let's watch MS Dhoni the movie, because Varun had not seen it, and after Sushant Singh passed away, we were like trying to revisit his movies, and Varun had not at all seen many movies of Sushant. Even I had missed out a few, so we were just revisiting and trying to see MS Dhoni as well as Sushant at the same time. So तो मुझे क्या लगा कि एम एस धोनी देखने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ आपको। मैं बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता जिसमें गाने होते हैं। मैं ए आर रहमान है जिसमें मैं वो देख सकता हूँ, क्योंकि और फिर ऐसी मूवी देख सकता हूँ जिसमें गाने इंटीग्रेटेड हैं स्टोरी के साथ साथ। और मुझे पता है कि कौन कौन सी मूवीज़ में ऐसा होता है, क्योंकि वो ट्रेलर देख के पता लग जाता है। बट कुछ मूवीज़ ऐसे होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मूवीज़, कुछ क्या, ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी ही होती हैं जिसमें गानों का कोई लॉजिक ही नहीं होता, बीच में ही आ जाते हैं। एंड इस मूवी में भी जो पहला गाना था ना, इतना डिसअपॉइंटिंग था कि वो जब बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके बाद पता नहीं एकदम से अब्रप्टली गाना आ जाता है, आई वाज लाइक आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल इन द फर्स्ट प्लेस। और फिर तुम एम एस धोनी की स्टोरी दिखा रहे हो और फिर बीच में गाने बैठ दिए, तो इट्स लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। ठीक है। it was not a documentary, na Varun. तो क्या It was in a movie format, but at the same time, like, they had not abruptly put in a song. I feel that they had put the song in a movie, in a way like it was taking on. It was flowing with the story. It was not like abruptly ऐसे ही डाल दिया and all that. अच्छा, जो भी है, मेरे को गाने पसंद नहीं है बिल्कुल भी। स्टोरी के साथ साथ इंटीग्रेट है तो So ठीक Varun है। told me to actually skip the songs, but I did not skip because it was a part of story. I told him just bear with it and see, please. तो मेरे को मूवी देखने के बाद ऐसा लगा कि धोनी ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। धोनी ने इनफैक्ट क्या एक टीटी का काम करता था, वो मेरे को ये सब पता ही नहीं था बिल्कुल भी। धोनी, TC. हाँ सॉरी, हाँ टीसी का काम करता था। Ticket collector. और मुझे ये भी नहीं पता था कि हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड डाइड एंड दैट वुड हैव बीन सो हार्ट ब्रेकिंग। तो मेरे हिसाब से वो, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन धोनीज लाइफ। Seriously, I feel that was a turning point in Dhoni's life, because after that वो फिल्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। और फिर एक बात तो डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छी लगी सुशांत सिंह राजपूत की, कि उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। बाद में जब वो धोनी जब कैप्टन बन जाता है ना, मैं भूल ही गया ये सुशांत सिंह है। मेरे को ऐसा लगा था मैं धोनी को ही देख रहा हूँ। दो उसकी शक्ल उतनी मिलती नहीं है मेरे हिसाब से, तो उतनी नहीं मिलती सुशांत सिंह राजपूत की शक्ल धोनी से। बट उन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश करी है उसका मेकअप वगैरह करके। बट मैं जब वो कैप्टन बन जाता है ना, वो जो एक्सप्रेशंस देता है धोनी एज धोनी, तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, वो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि एक टाइम पे जब मैं देख रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था धोनी बात कर रहा है। और मेरे को एक चीज ऐसा लगा कि उन्हें ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा नहीं दिखाया उन्होंने, बल्कि दे शोड अ गेम फ्रॉम अ गुड पॉइंट।
Okay. हाँ उन्होंने गेम दिखाया और So फिर I'm just coming to that टेक्निक question. दिखाया. हाँ So did you like the MSD journey? MSD journey, it's very very inspiring. Okay. MS धोनी की जर्नी. एंड आई थिंक कि इंडिया में ऐसे कहीं बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं. डेफिनेटली उनको I स्पोर्ट्स agree. ही खेलना चाहिए. उनके पास कोई जरिया नहीं है और कुछ Yeah, करने का, तो वो कुछ और जॉब्स कर लेते हैं exactly. एंड साथ में पैशन भी फॉलो करने हैं. बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम Yeah, not just about cricket, right? Even football, you have seen many people in real life who are struggling to just make it to a football coach or take up a coaching, who may not be able to afford, एग्जैक्टली. who are actually interested. And some people like middle class log or higher middle class maybe, who would be sending their kids to sports, but they may not be interested or something like that. And people who can afford to send, and even the kid has interest, but their parents who encourage. ऐसी So बहुत सारी like for you it happened maybe. So हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि so that's what sports is not so much the encouraged as a career. So that's what we saw in MSD's journey also. But eventually he just convinced and did it. Exactly. So that was the good part of it. And I just wanted to ask you, since you said ये दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था cricket journey के बारे में. So in the cricket actual scenes where they have used Sushant face replacing Dhoni's face, that VFX and all, did you like it? Was it good job done? Yeah, it is a good job done, definitely. It is a good job, but not flawless. Okay. हाँ उसमें भी It was not flawless. It wasn't flawless. Okay. और फिर that is according to me वो VFX करना आसान नहीं है. Okay. वो आसान नहीं है. But they have tried their best. They have tried their best. Okay. And they have executed as best as possible. So it was fine. It was fine. And जैसे उन्होंने and especially in that initial scene also where they showed Sushant as young Dhoni. You said ये कैसे लग रहा है Sushant? He was looking very lean and चूसा हुआ आम. especially the first scene where he comes and plays as a cricketer. It was for his school team or something he was playing, and he was trying to convince his coach. So that scene you want to talk about? हाँ उस टाइम वो मैंने because देखा. that VFX I think it was not done good or something. नहीं उसमें वो उन्होंने सुशांत का फेस छोटा करके they wanted to show a young Dhoni. तो वो मेरे को उस टाइम पे मेरे को देख के ही पता लग गया था कि ये क्या कुछ VFX ही है उन्होंने यूज किया है. But it was very funny. It was looking really funny. मैं But other than that, in real matches, मैं ये नहीं कह रहा कि VFX बेकार था. मैं ये कह रहा था सुशांत as a face उसका छोटा करके ना, it was looking somewhat cute and funny. That is what I'm saying. Okay. So जो लेकिन मूवी में जो गेम का VFX is okay. गेम का VFX is good. Good. तुम कुछ सीन्स में तुम बॉल देखोगे ना, बॉल इज VFX. Okay. हाँ उसमें कई सीन्स है जिसमें बॉल इज VFX. और फिर वो तुम्हें पता नहीं लगेगा. तो वो सब बहुत सही दिखाया. और फिर ये मेन फोकस है ना धोनी का. उन्होंने टेक्निक भी कैसे उसका टेक्निक इवॉल्व हुआ, दैट दे हैव शोन. And they have shown a good example of that also. The way he just sees something new and learns from it. So that is something he's like a curious and a player who wants to learn. He craves to learn. And it's not like मैं अभी बड़ा हो गया, मतलब बड़ा प्लेयर हो गया, मुझे लर्न नहीं करना. That time also he is like very craving to learn kind of a person. तो ये सब aspects जो सुशांत ने पोर्ट्रे किया है स्क्रीन में, it was very convincing. So you feel that Sushant was really good as MSD? Yeah, Sushant was really good. क्योंकि मैंने जब ट्रेलर देखा था मेरे को लग रहा था ये MSD की तरह लगता ही नहीं है बिल्कुल भी. हाँ सुशांत is like सुशांत स्मार्ट है दिखने में. MS धोनी मतलब कि स्मार्ट मतलब कि MS धोनी ना उतना गुड लुकिंग नहीं है. MS धोनी उतना गुड लुकिंग नहीं है. फिट बंदा है.
फिट बंदा है और फिर सिंपल सा बंदा सिंपल है, हाँ सिंपल है, उसके सिंपल लुक्स है, लेकिन सुशांत इज लाइक ही इज अ गुड लुकिंग गाय। तो मेरे को ये लग रहा था कि ये एम एस धोनी कैसे बन सकता है। एम एस धोनी बनने के लिए उसके हिसाब से मैच होना चाहिए लुक्स, बट जैसे सुशांत ने जो एक्टिंग किया है दैट एक्चुअली गोज अहेड एंड compensates for the looks and मूवी में बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे ही फोकस किया। आई थिंक दैट इज अ नाइस थिंग। दे डिड नॉट फोकस ऑन just the journey. It's not about journey. They just showed a lot of aspects of Dhoni's life, बट क्रिकेट पे जैसे फोकस दिया है ना, दैट इज व्हाट आई लाइक। गेम के बारे में दिखा रहे हैं, दैट इज व्हाट अ पैशनेट, हाउ ही इवॉल्वड एज अ प्लेयर, हां दैट इज व्हाट अ पैशनेट, एंड अलोंगसाइड हिज लाइफ स्टोरीज आल्सो थोड़ा बहुत, हाँ उसकी लाइफ स्टोरीज भी दिखाई, दैट वाज गुड। तो किसी को ये नहीं पता था कि उसकी हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड हैड पास्ड अवे एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड उसमें मूवी में ये भी दिखाया क्रिकेटर्स की लाइफ कितनी लोनली होती है ना। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि धोनी की लाइफ कितनी लोनली है। उसके आसपास बस उसके रांची के या फिर उसके जो बचपन के दोस्त है वही हैं सबसे क्लोज। इंडियन टीम को नहीं दिखाया उन्होंने, बट द थिंग इज इंडियन टीम में जो डायनामिक्स हैं विद डिफरेंट प्लेयर्स तो वो नहीं दिखाया। बट द थिंग इज इफ यू actually see in reality, I think that is how a cricketer's life is. Especially Dhoni's life was like that because he used to just play as a professional और बाकी अपना दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, प्राइवेट टाइम बिताओ, वैसा ही था धोनी। मेरे हिसाब से सारे क्रिकेटर्स ऐसे ही हैं, बहुत ही कम होंगे जो कि घुल मिलते हैं ऑफ फील्ड। और बेसिकली ये भी तो होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी इतनी कमिटमेंट्स है यार, हाँ एंडोर्समेंट ये वो फैमिली फलाना ठिकाना, तुम्हें इतनी जगह जाना है तो ये सब करना पड़ेगा। और फिर ये एस्पेक्ट्स बहुत सही दिखाया है कि एक क्रिकेटर्स स्पोर्ट्समैन्स लाइफ स्पेशली even though you are playing a team sport, it can get lonely. It does get lonely. You don't have anyone to express your feelings to. And MSD always had that he was always treated like a boy from Ranchi, from small town. So maybe people were not so welcoming. And they also showed that difference between Yuvraj Singh and the way they treated MSD during one game also. Because he was given that superstar status or something like that, Yuvraj, and MSD was not still given. And even now he doesn't expect also to be treated like a superstar. Though he has won that World Cup, he's a very humble person, I feel. MSD. MSD बहुत ही humble है। और फिर I think that is something Sushant has portrayed very well. Sushant actually he relates to that. Sushant himself was a very humble person, and Sushant relates to it thoroughly. Exactly. And he understands where Dhoni is coming from. Exactly. So that aspect was really good. Because if you see, for example, Virat Kohli has got that attitude, on the face attitude देता है वो सबको, और फिर वो विराट कोहली है। I mean, he's a different personality. From Delhi. He's from Delhi. हाँ Delhi from where you are also it belongs, right? The attitude. It depends. So दिल्ली में ऐसे ही होता है। वो attitude होता है। And he's a different personality. Exactly. तो वो एक we cannot expect him to be that way, right? हाँ, you cannot expect. And that works for him. So it's not about that works for him. He is a person like that. So Dhoni is a different person. तो सुशांत जो है वो बहुत रिलेट करके उसने ये मूवी में एक्ट किया है। और स्पेशली मैंने एग्री किया था मूवी देखने को क्योंकि बिकॉज द डायरेक्टर, ठीक है, नीरज पांडे डायरेक्टर नहीं होता तो मैं कभी मूवी देखता ही नहीं, क्योंकि मैंने उसका वेडनेसडे देख रखा है। हाँ तो एंड ही इज द वन डायरेक्टेड स्पेशल ऑप्स। हाँ स्पेशल ऑप्स आल्सो। हाँ एग्जैक्टली। तो वो नीरज पांडे's reputation precedes himself. मैं अगर कोई नीरज पांडे की मूवी हो तो डेफिनेटली मैं देखूंगा। बट एमएसडी में वही है, वो कमर्शियल रीजंस के लिए उसने गाने भेज दिए और फिर वो अवॉइड नहीं कर पाया क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने बोला होगा अरे बॉलीवुड मूवी विदाउट गाने कैसे चलाओगे एंड ऑल। तो वो एक नीरज पांडे का जितने भी मूवीज हैं मैं डेफिनेटली देखता हूँ। चलो ठीक है। सो
let's talk about the casting. Mm. Like, did you like all the cast? Especially, I liked Anupam Kher's acting as his dad. Hmm. The way he was chidchida initially, and then after he sees his kid being really good, he encourages. And that's the typical portrayal of any dad, I feel. I mean, I could feel that this can be like my dad. You know, I could feel that. मिडिल क्लास में एक स्टैंडर्ड है ना डैड्स का जो 50-60s में पैदा हुए हैं Exactly. तो वो एक स्टैंडर्ड है ये स्ट्रिक्ट ये पढ़ाई करो ये नौकरी पाओ और फिर शादी करो बच्चे पैदा करो बस यही है सारे डैड्स का यही है एक्सपेक्टेशन तो जो उन्होंने किया लाइफ में उसको बेटर करो तुम बस हाँ पैसे कमाओ अच्छे और एक अच्छी इज्जत कमाओ ये क्या स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो स्पोर्ट्स से इज्जत नहीं मिलेगी तो यही सब है सारे डैड्स का तो वो अनुपम खेर has done हाँ अनुपम खेर इज ब्रिलियंट एक्टर वो तो ऐसे ऐसे रोल तो वो आंख बंद करके मतलब कि अपने I mean, even the coach, the initial in the school, I love that coach. मतलब वो फुटबॉल के वो फुटबॉल गोलकीपर होता है MS धोनी इनिशियली और उसको जाके विकेट कीपर बना देता है हाँ क्योंकि वो देखता है ना कि वो कितनी अच्छी गोलकीपिंग कर रहा है वो विकेट कीपिंग भी कर सकता है हाँ so that thinking just because of that one thinking MSD's life changed exactly totally and those initial coaches had never given that reference and importance and I'm really so happy that Dhoni made sure that person got that recognition through movie you know just that because everyone कोई भी किरण मौर्य को you know they can give him reference that ये मेरे coach है when you become something that stage anyone can get recognition but that initial recognition of that coach recognizing you that first point that turning point in your life not everyone you know appreciates that so that was very nice I liked it हाँ वो मैं भूल गया बोलना क्योंकि वो एक बहुत ही तगड़ा टर्निंग पॉइंट था that was very nice that was like MS Dhoni could have been a footballer exactly he could have been a good goalkeeper for India yeah but he could have he did well in cricket what if he was playing for a club called Liverpool what if he was so good that could have been a possibility he could have been playing ISL तो डेफिनेटली खेलता बट मैं सोच रहा था कि MS धोनी इतना अच्छा गोलकीपर होता कि वो यूरोपियन क्लब्स में खेलता वो there would have been a possibility किस्मत no I'm just talking here about the casting तो मुझे वो कोच का भी बहुत कन्विंसिंग लगा अरे वो कोच तो बिल्कुल मतलब कि जिसे कहते हैं ना मतलब कि पैशनेट फॉर स्पोर्ट्स एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे लगा मुझे हाँ मतलब कोई बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है अरे आजा बेटा तू ही खेलेगा तेरे को मैं पैसे दूंगा ये दूंगा वो दूंगा तेरे को जो भी चाहिए तेरे को वो दूंगा yeah exactly and how about female actors like Bhumika, Disha and Kiara I think they all did a good job in their own roles they all did a good job and I felt कि उन्होंने ना जो धोनी की वाइफ दिखाई है ना साक्षी कियारा को दिखाया है I think that could have been a better actor that could have been more resembling to साक्षी धोनी because साक्षी वैसी लगती नहीं हाँ वो हाइट वगैरह सेम उन्होंने दिखाया but the face is not the same if you want to see you wanted to cast Sushant as Dhoni though he does not look like Dhoni it's okay you go but Sushant ने बहुत मेहनत किया है just not to just play cricket like Dhoni learn cricket like Dhoni he has also worked on his psychological point of view he had made a questionnaire for Dhoni like 250 plus questionnaire कि आप उस वक्त पे जब 2011 का वर्ल्ड कप हो रहा था सिलेक्शन हो रहा था तब क्या सोच रहे थे इस टाइम पे क्या सोच रहे थे like that he has asked questions and bugged Dhoni who is a personality who can never be get bugged he got bugged with the questions that Sushant was asking just to understand his frame of mind so Sushant has really worked hard to play Dhoni so obviously he is convincing that's the reason that is what preparation में तो half of the thing is preparation exactly then you have his execution and even when he was playing cricket he has mentioned in many of his interviews that Sachin bought his son to play cricket and that time he saw Sushant
he didn't recognize who it is. He asked कौन नया प्लेयर है हाँ कौन that is I कौन think नया that is the player है? best compliment Sushant can ever receive exactly. for a preparation for a role. Sachin Tendulkar asked, who is this new cricketer? So Kiran More said that नहीं sir ये MS धोनी के रोल के लिए prepare कर रहे हैं. So that was very nice. So yeah, that's what. So what do you think? Would you rate this as the best performance for Sushant? This movie? No, definitely not. But it's a good, One of brilliant the- performance. Brilliant. But according to me, there are other movies in which Sushant has. I think, according to me, the best performance for Sushant would be Sonchariya. But since we are talking about MS Dhoni here, the This is performance also was, one of the good performances. This is like, I mean, Sushant has always given his 100% to everything. So this is what in MSD, the way he prepared for the role, the way you told me that he prepared questions. And 250 questions he asked MS Dhoni. So just to get into the psychology of things. Yeah. So that is something typical of Sushant. Yeah. So I think we really I admire him a lot. I started watching Sushant Singh's movie from Kai Poche. We have been to theater to watch Kai Poche. I liked that movie a lot, and Sushant was very convincing. और फिर मैं सुशांत का इतना बड़ा फैन नहीं था, बट वो सुशांत की कोई अच्छी मूवी निकली तो मैंने जैसे ब्योमकेश बख्शी देखी है. हाँ, तो आई वॉच मूवीज वेयर एक्टर डायरेक्टर आर बोथ good. It's not about good, but if the director is good, I'll watch. Because the director who casts the actor, he always casts see something, right? See, there is a difference between directors like Dibakar Banerjee, Anurag Kashyap, because they think of a character, and then they see whether that actor fits or not. Exactly. There are directors who make movies just for the actors. Yeah. ये hero है, इसको ले लो. ये कोई भी रोल हो उसे ले लो. तो ऐसा नहीं है. तो वो है दिबाकर बैनर्जी, नीरज पांडे, अनुराग कश्यप. ये अगर मूवीज बना रहे हैं तो डेफिनेटली मैं देखूंगा. एंड दिस टाइम सुशांत को लिया. और so how would you rate Sushant's performance 1 to 10 if you have to? 1 to 10? I think I'll rate it 7 out of 10. 7? Yeah, I'll rate it 7 out of 10. I'm being frank because I would rate it 9. Okay. हाँ, मेरे को क्योंकि पहली बात तो ये है कि मेरे को MS धोनी की ना लाइफ के बारे में उतना पता नहीं था. अगर जैसे तुम सचिन के बारे में कुछ बनाओगे, ठीक है, किसी एक्टर को कास्ट कर लोगे, तो मैं वो बहुत अच्छी तरह जज कर पाऊंगा. MSD की लाइफ के बारे में मुझे इतना पता नहीं था. Yeah, I got करेक्ट कि MSD उस टाइम पे कैसा सोच रहा था या कुछ, मेरे को उतना पता नहीं था. मैं क्योंकि सुशांत को उस पर्सपेक्टिव से जो मूवी में दिखाया है वही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है. मेरे को ये नहीं पता था कि धोनी की गर्लफ्रेंड हैड पास्ड अवे और धोनी जब बचपन में फुटबॉल खेलता था, ये सब मुझे पता ही नहीं था. सचिन के बारे में तो सबको पता है, मतलब मेरे को पता है. The whole world knows. The whole world knows. And सचिन के बारे में अगर तुम कोई मूवी बनाओगे and that actor, इसीलिए मूवी नहीं बना है ना, डॉक्यूमेंट्री बना सचिन के बारे में. Exactly. तो यही. Okay. So moving on, what would be your favorite scene or dialogue if you remember? Favorite scene or dialogue? Scene तो होगा at least. Dialogue नहीं है तो. नहीं, मेरा favorite scene पूरी मूवी में I think favorite scene वही होगा जब फाइनल्स में ना MS धोनी डिसाइड कर लेता है कि युवराज से पहले मैं जाऊंगा. अच्छा. हाँ, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट सीन क्योंकि दैट वाज ही हैज अ कन्विक्शन टू मेक डिसीजंस. हाँ, मतलब कि मैं एज अ गेम भी देख रहा था वो. मैं देख रहा था कि अगर उस टाइम पे हुआ क्या था फाइनल्स में, तो वो जो पॉइंट बोलता है अभी मुतैया बॉलिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली युवराज को भेजना वाज अ बिग मिस्टेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड द वे धोनी जस्ट प्रमोट्स हिमसेल्फ. एंड सुशांत ने जो उस टाइम पे सिंपल सीन है, जिस कोच को जाके बोला, एंड यू कैन सी द डिटर्मिनेशन ऑन हिज फेस.
बेसिकली मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। आज तो ये मैच मेरा है, मतलब कि हमारा है, आज तो वर्ल्ड कप इंडिया का है। He had that. He didn't have, yeah, he had that conviction. He just had that all that thing, but at the same time he's not nervous. That's the best thing about MS Dhoni. Because Dhoni is so focused on I doing just things. love that about him. Yeah, Dhoni is so focused on doing things. जब उसने 6 मारा ना, he didn't realize that we have won the World Cup. Yeah. He was like seeing the ball, and then he sees Yuvraj Singh, then he realizes, oh my God, we have won the World Cup. Yeah. Because I love that about Dhoni. I think that is because Dhoni is very focused and he does not have. In fact, मेरे हिसाब से ऐसा है कि I think the death of his first girlfriend changed him a lot. Maybe. मेरे हिसाब से ऐसा है. That gave him such killer focus that he just focuses on the goal. And once that even if that goal is achieved, he's like, okay, it's done. It's done. He'll just tick mark. It's done. He won't be like, अरे मैंने कर दिया, yes. So that scene is your favorite. हाँ, जिसमें वो डिसाइड करता है युवराज को नहीं भेजना चाहिए, मुझे भेजना चाहिए, बिकॉज सुशांत ने उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन No favorite dialogues. फेवरेट डायलॉग मेरा एक होगा जो वो अपने दोस्तों को बोलता है जब एक रणजी मैच दिखाते हैं जिसमें युवराज सिंह उन्हें पेल देता अच्छे से, कुछ 357 बनाता है, तो वो उन्हें बोलता है ना कि हम मैच कहाँ पे हारे, ओके यहाँ हम मैच हारे। ऐसा स्पोर्ट्स में बहुत होता है, मैंने लोगों का एटीट्यूड देखा है। जब भी कोई जैसे समझ लो कि दिल्ली में अरे नॉर्थ ईस्ट के बंदे खेल रहे हैं, उनके साथ तो हम हार जाएंगे यार, नॉर्थ ईस्ट के बंदे, that attitude is what makes a lot of change. Exactly. मेरा एक दोस्त था कि वो हमेशा बोला करता था कि half the battle is won in mind. Exactly. I agree that. Half the battle is won in mind. Especially in sports, you need to be as prepared mentally as you're prepared physically. वरना कुछ नहीं हो सकता. And I know that more than anyone because I'm a sportsman's daughter, so I know that very well. You have to be mentally prepared. Otherwise, though you have done so much of hard work, कुछ काम नहीं करेगा. अरे that is what it is. You have to be convinced. You have to be convinced. Though तुम हार रहे हो, you have to make your effort to not accept the failure till you go to the finish line. Exactly. Okay. Exactly. That is where attitude matters a lot. Because in the finishing line, in few seconds, you can make a difference and you can win. Yeah. So that's the spirit of a sports person. And I agree with you. That scene, that dialogue mattered a lot. And Dhoni has that sportsman spirit and he has that intuition to think. Yeah. So that's the best thing. Yeah. Just thinking that you are not less than anyone. Exactly. That is what मुझे matters. बहुत सही लगा. एक कैप्टन में जो एटीट्यूड है ना, that is why we could win against Australia. In Australia. I agree. All that is like Dhoni is like really good man in those aspects. Yeah. And as a captain, he has proved himself and he is really good. Brilliant यार. I mean वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीतना ना, जो कैप्टन जीत गया ना वर्ल्ड कप इंडिया के लिए 50 ओवर्स. बट फिर भी उसको अक्कड़ नहीं है कि मैंने जीत लिया, ऐसे कुछ नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. He has in fact won the T20 World Cup also. Exactly. So okay. So what do you think are the plus and minus points of MS Dhoni, the movie, or even his journey, if they are portrayed? Plus and minus points of the movie, if you say. आई फेल्ट दैट कि गाने नहीं होने चाहिए थे. ठीक है, गानों की जगह और अच्छे सीन्स कर दिखा सकते थे वो. और फिर मेरे हिसाब से MS धोनी के थोड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाते, मतलब थोड़े और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते जिसमें ही इज लाइक काम एक्सटर्नली, और ड्रेसिंग रूम या कहीं पे भी जाके ही इज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड और ही इज showing his real emotions. तो वैसा एक सीन डाल सकते थे. तो ओवरऑल मूवी तो अच्छी है. अच्छा उन्होंने धोनी के लाइफ पे फोकस किया और सुशांत ने जैसे एग्जीक्यूट किया है, इट्स ब्रिलियंट. और फिर अदर देन धोनी तो I started watching his cricket
when he made 140 against Pakistan. That was the first match I saw Dhoni. Because I think he became a star in that after match. That's what they have showed, right? Exactly. Before that, I had seen Dhoni, but Dhoni was out for some less. Yeah, exactly. तो मेरे को लगा यार इंडिया के पास एक और कीपर आ गया तो कम स्कोर में आउट हो गया. अब तो मेरे ख्याल से 3-4 एक सीरीज खेलेगा उसके बाद. लेकिन मैं अपने कजन के साथ बैठ के देख रहा था, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है. तो क्या धोया था उसने. और मैं साजू करके मेरा कजन साचेटा, तो उनके साथ बैठ के देख रहे थे हम, मतलब फैमिली देख रही थी पूरी. तो उस टाइम धोनी ने क्या धोया था यार, मजा आ गया देख के. और फिर मेरे को लगा इंडिया का विकेट कीपर बैट्समैन वाला वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया. अब तो साचेटा ने क्या बोला? साचेटा ने बहुत कुछ, इंडिया पाकिस्तान से जीत जाए तो बहुत कुछ, धोनी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी जिताते उनको बहुत खुशी होती है. लेकिन उसके बाद टीम पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया जब से धोनी कैप्टन बना. तो टीम में अनफिट प्लेयर्स को नहीं रखता, बिल्कुल अलाउड नहीं था. तो क्योंकि क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था, वी हैड टू थिंक लाइक अ चैंपियन टीम. एग्जैक्टली. ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट कीप अनफिट प्लेयर्स. So that was good, and it was Sachin Tendulkar's recommendation that Dhoni should be the captain. If anyone knows that fact. Because captaincy, they took Sachin's opinion, and Sachin's opinion obviously it matters a lot. So अगर सचिन किसी और के सर पे हाथ लगा देता ना, वो कैप्टन बन जाता. उन्होंने धोनी को चूज किया. He said Dhoni because he knew that Dhoni is a calm player and he can handle tough situations. Under pressure also he can play. So that was good. Yeah. Dhoni is like a gem. I think India, I agree. We are lucky to have seen him bat. And but now that he's retired, what do you want to say? Retired, Dhoni यार पैंडेमिक के ड्यूरिंग ही रिटायर्ड. ठीक है, पैंडेमिक के ड्यूरिंग जो भी बिग स्पोर्टिंग अचीवमेंट या रिटायरमेंट्स हुए हैं, दे वेंट अननोटिस्ड. I agree. Totally. They are not unnoticed. They did not have the kind of fanfare or the kind of attention it deserves. Yeah. तो वो बिल्कुल नहीं हुआ. और धोनी रिटायर हो गया, ठीक है, मतलब कि मैं तो अब क्रिकेट लवर्स के साथ मैं बात ही नहीं करता. बट मेरे को लगा कि हाँ, धोनी रिटायर हो गया, इट्स अ गुड डिसीजन. एज इन ही हिमसेल्फ सेट दैट प्रोसेस. सो now he cannot go ahead, and at this age he cannot be better than a younger player. Yeah. So he's very intelligent. He knows when to back off also. Yeah. So that's a good thing. So he backed off, and now Dhoni is gone. But I still feel ki I think ki cricket lovers feel his absence. Yeah. Because Kohli is not a captain like that. Yeah, exactly. Kohli is